एक ऐसा पाखंडी जिसके चक्कर में आकर 900 लोग मारे गए। तो हम बात कर रहे हैं जॉन्सटाउन मास सुसाइड की, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी आत्महत्या की घटना मानी जाती है और जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। यह घटना 18 नवंबर 1978 को घटी थी, जिसमें 900 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। और इस घटना का कारण जिम जोन्स नाम का व्यक्ति था। जिम जोन्स एक कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति था जो खुद को मसीहा मानता था। जिम का जन्म 13 मई 1931 इंडियाना के क्रेटे में हुआ था। जिम के दोस्त बताते हैं कि उसे बचपन से ही जन्म और मृत्यु में काफी दिलचस्पी थी और वो अक्सर अपने घर में जानवरों का अंतिम संस्कार किया करता था। और एक बार तो उसने एक बिल्ली की चाकू मारकर हत्या ही कर दी। लोगों का कहना है कि जिम एक बहुत ही तेज दिमाग का लड़का था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि जिम एक कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति था और भगवान को भी नहीं मानता था। तो वह लोगों के बीच एक धर्म गुरु बन गया। उसमें ऐसी काबिलियत थी कि वह अपनी बातों से ही लोगों का दिल जीत लेता था और यही कारण था कि हजारों लोग उससे प्रभावित होकर उसके भक्त बन गए। जिम के कम्युनिस्ट होने के कारण उसके विचार अमेरिकी सरकार से बिल्कुल अलग थे और वो सरकार से नफरत भी करता था। और इसीलिए जिम ने गुयाना के जंगलों में अपना एक अलग ही गांव बसाया और अपने बसाए इस गांव को नाम दिया जॉन्सटाउन। जिम के भक्त उससे इतने प्रभावित थे कि वो भी जिम के साथ इस गांव में रहने आ गए और धीरे धीरे जिम खुद को ही भगवान मानने लगा और अपने बसाए गांव को अपने ही तरीके से चलाने लगा। उसने गांव को चारों तरफ से बंद कर दिया। जिम दिन भर लोगों से काम करवाता और रात भर अपने भाषण सुनाता। गाँव के अंदर से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और अगर कोई थोड़ी भी गलती करता तो उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता। और रात में भी लोगों को सोने देने की बजाय जिम के भजन सुनाए जाते। उसके सिपाही दिन रात गांव के चारों तरफ पहरा देते थे। लेकिन जब अमेरिकी सरकार को जॉन्सटाउन में हो रहे अत्याचारों का पता चला तो नवंबर 1978 में एक कांग्रेसमैन लियो रियान को इस जगह का मुआयना करने भेजा गया। लियो 15 नवंबर को गुयाना पहुंचते हैं, जहां जिम लियो और उनकी मंडली का अच्छे से स्वागत करता है और एक समारोह रखता है। समारोह के दौरान एक आदमी लियो को एक पत्र देता है जिसमें वह जॉन्सटाउन के लोगों के लिए मदद मांगता है। 18 नवंबर की दोपहर को लियो वहां से निकल जाते हैं और अपने साथ जॉन्सटाउन के 15 लोगों को निकालने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब ये बात जिम को पता चलती है तो वो लियो पर हमला करवा देते हैं, जिसमें लियो समेत 5 लोग मारे जाते हैं। और ये वही दिन था जो अमेरिकी इतिहास का एक काला दिन बनने वाला था, क्योंकि इसी शाम जॉन्सटाउन में 909 लोगों की आत्महत्या या कहीं हत्या हुई थी, जिसमें 304 बच्चे भी शामिल थे और सभी की मौत साइनाइड जहर की वजह से हुई थी। और इस दिन कुल मिलाकर 913 लोग मारे गए थे। बाद में हुई छानबीन में आत्महत्या के दौरान हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग की 45 मिनट की क्लिप भी मिली। रिकॉर्डिंग के अनुसार लियो की हत्या के बाद जिम को पता था कि अब अमेरिका की सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी। इसीलिए जिम ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि सरकार हम सबको मारने आ रही है और जो लोग बचेंगे सरकार उनके साथ बहुत अत्याचार करेगी। वो हमारे बच्चों और बुजुर्गों को बम से उड़ा देंगे। और फिर जोन्स लोगों से कहता है कि मौत से डरो मत, ये हमारी दोस्त है और बस जिंदगी की अगली सीढ़ी है। रिकॉर्डिंग के अंत में जोन्स कहता है कि हमने आत्महत्या नहीं की, हमने एक अमानवीय दुनिया का विरोध करते हुए क्रांति की शुरुआत की है। उसके बाद बड़े से टब में अंगूर का रस बनाया जाता है जिसमें साइनाइड का जहर मिलाकर सबको पिला दिया जाता है। कुछ लोग तो अपनी मर्जी से जहर पी लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पीते उन्हें जबरदस्ती पिलाया जाता है। और कुछ ही समय में वहाँ लोगों की लाशें बिछ गई और उसके बाद जिम भी मरा हुआ पाया गया। उसके सिर पर एक गोली का निशान था। जिम के बेटे का मानना था कि उसे किसी ने गोली मारी होगी, लेकिन बाद में इसे भी आत्महत्या घोषित किया गया। और इसी तरह एक सनकी आदमी के अंधविश्वास में आकर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे।